श्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितादयवदामो दरं भक्तिबद्धं विधिक्षालीलाभिरानन्दपूर्णे सघोषन्निमज्जन्तम् आक्षापयन्तम् तदीयासितादेषु भक्तिर्दिशतं पुनः प्रेमततं सदा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षा न मोक्षं वदेन् मां न चान्नं विनेयम् वरे साधप्रिया ईदन्तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनसाभि ईदन्ते मूकाम्भोज अवाप्तनीलये वृतं कुन्तलै स्निग्धं रक्तैश्च गोपां मुष्टुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनसा विराक्तं फलं रक्षताम् नमो देवतामो धरायन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्न कृपादृष्टिवृष्टाति दीनं वदानु प्रियाणे समामग्न मे दक्षिणेश्वर कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव जद्वा तयामचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रजाच नामस्य ग्राहो मेऽस्ति नमस्ते स्तुताम्ने सुरादिप्रियाम्ने तदीयदरायत विश्वस्य धाम्ने सुराधिका वै तदीया प्रिया वै नमोऽनन्त देवाय राधिका ओई तदीया प्रिया ओई नमो राधिका नमोऽनन्त देवाय हरे दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर जय दामोदर
दामोदर दामोदर राधा दामोदर हरो राधा दामोदर जी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा दामोदर करते नहीं है राधा दामोदर यशोदा दामोदर भी है करते हैं दामोदर और यशोदा दामोदर वो अलग अलग है क्या राधा दामोदर यशोदा दामोदर ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुजो श्रीराधा मगनमोहन। दिव्यादविन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ
श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देव पृष्ठानुस्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थिता करसन वेणु शनैर्गोपी गोपीनाथस्यस्तु नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय तेराधि नयामि चरणान्तिके। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ते। अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते। अंगस्यवल्विच्छटा मन्दिकृतन्द्रीवरं जड्डं जाच गुरुरुचिशं पट्टम्बरस्य बिन्दारुणनिवासनिधुलसद्दामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशिलोज्जलो भुजं ध्यायं स्तु दामोदरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय तेराधि नयामि चरणान्तिके। हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ते। अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते। अंगस्यामलविच्छटा मन्दिकृतन्द्रीवरं जड्डं जाच गुरुरोचिषं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारुणनिवासनिधुलसद्दामदिदामोदरं राधास्कन्दनिविसृज्जलो भुजं ध्यायं स्तु दामोदरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात
नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, शिल गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, परम स्नेह शिला मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज प्रातः काल से हम लोग श्री नित्यलीला अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के गोस्वामी महाराज के अपराकित जीवन चरित कथा वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम लोग ऊर्जा व्रत, दामोदर व्रत, नियम सेवा व्रत आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऊर्जा व्रत की कथा हम लोग भी श्रवण किया। ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका, ऊर्जा की ईश्वरी ऊर्जेश्वरी, ऊर्जा माने शक्ति, समस्त शक्ति के जो कंट्रोलर है उसी की कहा जाता है ऊर्जेश्वरी कहा जाता है। और उसी व्रत हम लोग करते जा रहे हैं। श्री दामोदर व्रत के बारे में भी आप लोगों ने श्रवण किया। काल मैंने कहा था इस महीने को अनेकों नामों से कहा जाता है। कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत और दामोदर व्रत, नियम सेवा व्रत, ये सब व्रत में परिचित है। इस महीने की अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका। इस व्रत के पालन करने से राधा जी तो प्रसन्न होती है, साथ ही साथ कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और दामोदर पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम महीने में हम लोग पुरुषोत्तम व्रत पालन करते हैं। एवरी about 2.5 years the पुरुषोत्तम व्रत इज कमिंग। सो पुरुषोत्तम व्रत के अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण। पुरुषोत्तम व्रत पालन करने से राधा जी प्रसन्न होते हैं। और राधा जी के व्रत यानी ऊर्जा व्रत, कार्तिक व्रत, नियम सेवा व्रत पालन करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस व्रत की पालन की विधि शास्त्र में दिखाया बहुत सुंदर रूप में है। ये प्रातः काल में उठ करके स्नान आदि करके और प्रातः कृत्यादि यानी तिलक आन्निक आदि करके, मंत्र जप आदि करके, सर्व प्रकार शुद्धिकरण हो करके दामोदर अष्टक पाठ करना चाहिए। हम लोग भी गुरुदेव की मुखारविंद श्रवण कर किया था। 2 दामोदर कहा जाता, एक राधा दामोदर और एक यशोदा दामोदर। यशोदा दामोदर की कथा वात्सल्य रस में पर्यवसित है पाठ है। और राधा दामोदर श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस में ही अंतर्गत है। अधिक रूप में लोग यशोदा दामोदर के नाम से जानते हैं, किंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग राधा दामोदर की कथा भी शास्त्र से वर्णन किया गया। एक समय रास में स्वयं कृष्ण जी चले, अंतर्हित हो जाने के बाद पुनः जब कृष्ण राधा जी के निकट पधारे तो उस समय ललिता आदि सखीगण कृष्ण के
और आधा के कमर में फूल की मालाओं के द्वारा बंधन किया था। किसके बंधन? फूलों की मालाओं के द्वारा, इसलिए उनके नाम हो गया राधा दामोदर। और माँ जसोदा वात्सल्य रस के अप्लुत है, सरावर है, डूबे हुए है। माँ जसोदा भी अपने वात्सल्य रूपी प्रेम रस्सी के द्वारा, रज्जु के द्वारा गोपाल के जो है बांध दिया था। ये श्रीमद् भागवत में प्रसिद्धि है, सभी लोग इसको जानते हैं। जसोदा दामोदर की कथा जो दामोदर लीला पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि बहुत प्रेम से सरबोर होकर के उस कथा को वर्णन किया। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि दास्य रस से प्रारंभ की और करते करते सख वात्सल्य और अंत में माधुर्य रस में ही वो सराबुर हो गए, डुबकी लगा। क्योंकि रस माधुर्य के आस्वादन कैसे होते हैं? धीरे धीरे साधक भजन करते करते चित्त जब निर्मल होगा, यानी काम क्रोध आदि अनर्थ आदि जब दूरीभूत होगा और धीरे धीरे निर्मल चित्त में संवित और संधिनी के ऊपर ह्लादिनी प्रकटी हो जाते हैं, तब उनके चित्त जो है अत्यंत कोमलीकृत होते हैं और भगवत कथा आदि श्रवण कीर्तन में अत्यंत रुचि उत्पन्न होता है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सुजन संभाव रुचि विचित्त स्मार्शीन क्रीडसु भावोच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा अर्थात साधन भजन करते करते साधक की चित्त अत्यंत निर्मल और कमलीकृत हो जाता है और उस समय संधिनी के ऊपर संबित और ह्लादिनी आकर के संधिनी के ऊपर संबित और ह्लादिनी आकर के प्रतिफलित हो जाता है। तब उस समय चित्त अत्यंत कमलीकृत हो जाता है। वह कमलीकृत चित्त में नित्य सिद्ध ब्रजवासी के प्रेम रूपी सूर्य की किरण आकर के रिफ्लेक्ट होता है, उसी की कहा जाता है भाव दशा कहा जाता है। क्योंकि शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश सम्मुख भाव रुचि भी चित्त स्मार्शीन क्रीडसु भावोच्यते। रुचि भी चित्त मर्शन, रुचि भी मन कांति भी, प्रेम रूपी सूर्य की किरण कण, प्रेम के यदि सूर्य के साथ तुलना दी जाए और वही सूर्य की किरण कण मानी प्रेम रूपी सूर्य की किरण कण और उसमें क्या साधक के निर्मल चित्त में संधिनी के ऊपर संबित और ह्लादिनी प्रतिफलित होता है। उस समय चित्त अत्यंत कमलीकृत हो जाता है, जिससे भगवत कथा आदि में रुचि उत्पन्न हो जाता है। इसके भी लक्षण कहता है भगवत प्राप्ति अभिलाषा रहता है। 3 अभिलाषा आकर के संक्रामित हो जाता है। 3 अभिलाषा क्या क्या? भगवत प्राप्ति अभिलाषा, सौहार्द्र अभिलाषा है और तीसरी अनुकूल अभिलाषा। याद रखना, ये 3 जो है आ जाता है उस समय। अभिलाषा आ जाता है, अभिलाषा माने इच्छा है। पहले होता है भगवत प्राप्ति अभिलाषा। क्या अभिलाषा बताए? भगवान को हम कैसे प्राप्ति करें, ये अभिलाषा है। और दूसरी सौहृद, सुहृद जो भाव, मित्र से जो भाव है,
अर्थात नित्य शुद्ध ब्रजवासियों की साथ हमारे भावों के अनुसार, यानी दस सको वात्सल्य माधुर्य, कोई एक भावों के साथ उनके साथ क्या होता है, सौहृद भाव होता है। सौहृद माने मित्रता भाव होता है। जिस प्रकार अपने घनिष्ठ मित्र के साथ अपने हृदय खोल करके बोलते हैं, है कि नहीं? छल कपट व्यक्ति के साथ नहीं, अत्यंत घनिष्ठ मित्र के साथ उनको क्या करते हैं, हम हृदय के खोल करके सब कुछ बोल देते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सौहृद भाव। जिस ब्रजवासी के साथ, जिस ब्रजवासी के भावों के साथ आपकी सादृश्य होगा, भाव सादृश्य होगा, उस ब्रजवासी के साथ आप क्या करोगे, सौहृद भाव, मित्रता भाव होगा। है जैसे यदि आपके हृदय में वात्सल्य भाव हो, सुबल सुदाम आदि के साथ सौहृद भाव होगा। वात्सल्य भाव होने से नंद जसोदा के साथ सौहृद भाव होगा, और श्रृंगार रस होने पर ललिता विशाखा आदि गोपियों के साथ सौहृद भाव होगा। सुहृद भाव होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सुजांग सम्मुख भाको रुचि भी चित्त स्मर्शन कृदसो भाव उच्चति। इसलिए ये अभिलाषा रहेगा। क्या अभिलाषा? भगवत प्राप्ति अभिलाषा, और दूसरी सुहृद भाव अभिलाषा, सुहृद अभिलाषा है, डिजायर फॉर फ्रेंडशिप, ये आएगा। और तीसरी क्या आएगा? अनुकूल अभिलाषा, अर्थात भगवत सेवा की जितने अनुकूल वस्तु है वही लीलानुकूलम परम शास्त्रेर वस्फुटम निष्कम जांच ब्रह्मादिवी सस्प्रियेण मध्यमतया वंदते। इतना सुंदर श्लोक है। जत्किंचित न गुर्म किकट मुखम गोष्ठे समस्थित, गोष्ठ माने वृंदावन है। वृंदावन में जितने पशु पक्षी कीड़े मकड़े अथवा सर्प आदि, ये सब क्या है, कृष्ण के सेवा के अनुकूल सब है। प्रतिकूल कोई नहीं रहता है, अनुकूल है। वहीं पर शेर भी है, बाघ भी है, सर्प भी है, तृण वृक्ष लता सभी है। किंतु देखो ऊपर से तो मानो शेर बाघ आदि दिखाई पड़े, किंतु कृष्ण लीला के सब अनुकूल कहते हैं, प्रतिकूल कोई नहीं है। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वहीं पर कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं रहता। आज परिकर आदि करके तब उस जगत में आपको लाया जाएगा। इसलिए प्रतिकूल वस्तु होने की संभावना ही नहीं है। क्या समझ में? ये समझते विचार। इसलिए कहते हैं जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंद में मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम, लीला अनुकूल, लीला के अनुकूल सब रहता है, प्रतिकूल कोई नहीं रहता है। ऊपर से प्रतिकूल जैसे दिखाई पड़ता है किंतु प्रतिकूल वस्तु कोई है ही नहीं। लीलानुकूलम शास्त्रीय स्फुटम नष्ट जांचया, समस्त वेद पुराण उपनिषद आदि शास्त्र में उनकी महिमा कीर्तन हो रहा है। कहते हैं वह भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। तो हम इसलिए हम लोग ये कहते जा रहे हैं कि इस दामोदर अष्टक में सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए कई स्तुति आदि किया जाता है। एक प्रार्थना मूलक होता है और एक विज्ञप्ति मूलक होता है, और तीसरी भूल गया, भक्ति रसामृत इसमें वर्णन है। विज्ञप्ति मूलक, प्रार्थना मूलक, और एक क्या है, लाल समय, लाल समय बोलते, लाल समय।
लालसामयी प्रार्थना है, लालसामयी प्रार्थना होता है। आज लालसा रहता है। देखिते देखिते भूली बाबा कबे निज स्थूल परिचय, अरे नयने हेरिब ब्रजपुर शोभा नित चिदानंदमय। राधा कृपा बले लभी बाबा कबे निज परिचय। लालसा जगह है, लालसा माने लोगे। हाँ, हमारे हृदय में ऐसे हो है, जैसे रसगुल्ला देख करके लालसा जगता है, लोभ जगता है, लोगे है। अहो है कितना सुंदर है, जैसे जीभ से जिहा से लार टपकते रहते हैं, उसी की लालसा कहता है। लालसा में है एक ये समझते कितना लालसामय है। फिर विज्ञप्तिमयी होता है। गोपीनाथ मम निवेदन सुन, আমি বিষয়ী দুর্জন সদা কামেরত, কিছু নাই মোর গুণ। গোপীনাথ কেমনে देखो प्रार्थना कितना सुंदर सुंदर सब। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ये समस्त कीर्तन देखा। चलो आगे कदम, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नमामि शब्द के नमामीश्वरं सचिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले विराजमानम। यहाँ पर पहले श्लोक में प्रथम क्या करे, नमामीश्वरम, नमामि के द्वारा अपने नमस्कार, आशीर्वाद, नमस्कार और वस्तु निर्देश। हाँ हाँ, आशीर्वाद, नमस्कार और वस्तु निर्देश है। ये समझ शास्त्रीय विचार है। इसलिए नमामीश्वरम के द्वारा मैं प्रणाम करता हूँ, वो ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन ईश्वर? स्वयं भगवान। देखने में तो छोटा बच्चा है जिसको आगे जाकर हम वर्णन करें, जिसको माँ जसोदा ने छोटी सी जुड़ा बांधने वाले रस्सी के द्वारा बांध दिया था, किंतु वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं भगवान है और ईश्वर भी है। नश्वर ईश्वर जो नित्य नवायनमान होते हैं, ब्रह्मा शिव आदि के भी कंट्रोल करते हैं विद द सुप्रीम कंट्रोलर। और ब्रह्मा शिव नारद दिक्पाल है, ईश्वर भी है भगवान। एक शब्द होता है नश्वर, एक होता है ईश्वर। नश्वर माने विनाश। इस संसार में जितने वस्तु हम देखते हैं वो सब क्या है, विनाशी, डिस्ट्रॉयबल है। आज देख रहे हैं, कुछ समय के बाद वो ध्वंस हो जाए है। नश्वर न ईश्वर नश्वर है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, बाद जो कुछ पेड़ पौधे जो कुछ भी देख रहे हैं, वो एक दिन क्या हो जाएगा, ध्वंस हो गया, नष्ट हो जाएगा है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, इसके अनेक प्रकार के विचार दिया, प्राक ध्वंसवास, ध्वंसवास, प्राक ध्वंसवास। ये समझते ज़्यादा बोले आपके सिर घूमता रहेगा है, समझ में तो नहीं आएगा कुछ, और केवल मेरा खोपड़ी मानना पड़ेगा। चलो ये सब जो सुनने की जरूरत नहीं, पंडित लोग इसको जानते हैं, और पंडित लोग के बोलो, पंडित लोग के आनंद होता है कि नहीं है? तो हम इसलिए करें नमामीश्वरम, ईश्वर के मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार क्या क्या बताया, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश, ये तीन होता है। हाँ, यहाँ पर नमामि प्रणाम आदि करके जा रहे। क्यों भाई? देखो, कोई अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, बोलो अपने कार्य सिद्धि करने के लिए क्या करो, प्रणाम करो किसी के।
है। देखो किसी को प्रणाम करो, उनके हाथ अपने आप तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। है महाभारत में दिखा है, युद्ध के प्रारंभ में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रारंभ में अर्जुन ने क्या कि ऐसे बाण चलाया और वो बाण जा करके क्या बोले भीष्म पितामह भीष्म की और द्रोणाचार्य कृपाचार्य जितने भी गुरुवर्ग है सबके चरण में जाकर के ऐसे ही है। सब लोग देखकर ये क्या हो रहा है? तब उस समय भीष्म पितामह ने कहा, देखो अर्जुन की शालीनता, शिष्टाचार, बिहेवियर है, बोले इसके द्वारा क्या करें, हमें प्रणाम कर रहे, और प्रणाम करने के साथ ही साथ क्या करें, क्या कर दिया, विजयी भवो। महाभारत में कर रहे हैं, युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन ने ऐसे बाण छोड़ दिया और वो बाण जाकर के समस्त गुरुवर्ग के चरण में जाकर के लग गए, मैंने चरण के पास ही लग गए, मानो प्रणाम कर झुक गए। तब उस समय भीष्म पितामह ने क्या कहा, विजयी भव। वाह, ये विजयी भव सुनते ही दुर्योधन अरे वाह खलमशी मर गया, बोले हमारे पक्ष में युद्ध करके आए हैं, नहीं उनके पक्ष में वो विजयी हो तो हम भी पराजय हो जाएंगे। तो उस समय भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया, जो देखो गुरुजनों के कोई यदि प्रणाम करे, उनके आशीर्वाद अपने आप आ जाता है, उनके दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा, मूर्ख दुर्योधन, तुम तो शिष्टाचार नहीं जानते हो, हैं? शिष्टाचार नहीं जानते तो कहाँ से आ जाए। तो यहाँ पर हमने कहने की तात्पर्य है, इस श्लोक में दामोदर अष्टक में पहले क्या करें, सत्यव्रत मुनि प्रणाम करें, नमामि शब्द के द्वारा सुंदर शिष्टाचार, शालीनता ये दिखा रहे हैं। किसको प्रणाम करें, ईश्वर। ईश्वर शब्द क्या है ना, ब्रह्मा शिव आदि के भी कंट्रोल करने वाले जो है, साधारण नहीं है। वो कहने, उनके रूप क्या है, सच्चिदानंद रूपम, सच्चित आनंदमय स्वरूप जिसको कहा है। इसलिए कहते हैं नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानम्। वह सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण बाल गोपाल कैसे, लसद कुंडलम गोकुले विराजमानम, गोकुल में यानी वृंदावन में कैसे प्रकाशित हो रहे हैं, वह विराजमान है न। लसद कुंडलम, माँ जसोदा के भय से भीत हो करके जब वो उखल से कूदे और कूद करके जब राजमार्ग से जब दौड़ने लगे, उनके ये रूप वर्णन होते जा रहे हैं। जो उस समय बाल गोपाल की ऐसे अद्भुत सुंदर रूप क्या वर्णन करें, इसके वर्णन होते जा रहे हैं। जसोदाभियोलु खलाब्धवमानं परामृष्टमत्तं ततद्रुत गोप्पा। आहा, जसोदाभियोलु, माँ जसोदा के भय से भीत होकर के और खलाब्धावमानं, देखो गोपाल ने किया कि ओखल से कूदे और कूद करके दौड़ने लगे इतने, और उसके पीछे पीछे माँ जसोदा भी दौड़ने लगी। इसके बाद क्या ही, परामृष्ट मतम ततद्रुत गोप्पा। गोप्पा माने जसोदा है, यहाँ पर गोप्पा शब्द की अर्थ है जसोदा में। माँ जसोदा कैसे दौड़ने लगे ना, कृष्ण जिस गति से दौड़ रहे हैं उससे अधिक गति से माँ जसोदा दौड़ करके गोपाल को पकड़ लिया। कैसे बोला,
परामृष्ट मत्तम, परामृष्ट मतलब पृष्ठ देश, पीछे के भाग है। गोपाल आगे दौड़ रहे हैं, माँ यशोदा पीछे, इसलिए माँ यशोदा गोपाल से अधिक द्रुत गति से दौड़ करके उनके पीछे भाग को ऐसे पकड़ लिया। ये वर्णन हो रहा है। इसी के टीकाकार सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में वर्णन कर दिया दिग्दर्शनी टीका में। देखो कृष्ण के जितने रूप हैं, अभी हम एक एक शब्द की यदि थोड़ा विचार करें, विश्लेषण करें, है आनंद आएगा। विचार करिले चित्ते पाई वे चमत्कार। श्लोक तो पढ़ने से हो ही जाता है आसन 4 लाइन युक्त श्लोक है, किंतु कहते हैं इस श्लोक के पढ़ने के साथ ही साथ थोड़ा विचार करो है। अहो कृष्ण के रूप कैसे है? सच्चिदानंद रूपम। कृष्ण के तो अनेक अवतार बलि की कथा है, सब अवतार बलि के रूप कम नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय स्वरूप है। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह 24 अवतार की जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, अनेकों अवतारों के वर्णन श्री व्यासदेव जी ने क्या मत्स्य अवतार से लेकर के मत्स्य कूर्म वराह है, ये समस्त अवतार की भी वर्णन किया गया है, किंतु सर्वश्रेष्ठ रूप कृष्ण के रूप कहा गया है। इसलिए कृष्ण के कहा जाता है सर्व अवतारी। एक होता है अवतार और एक होता है अवतारी है। कृष्ण के विशेष वैशिष्ट्य बताते जा रहे हैं। ये वो कैसे कैसे रूप ना नरवत रूप होते जा रहे हैं। लोकवत्तो लीला कैवलम, वेदांत सूत्र में कहा गया ये भगवान गोविंद की जो रूप कहते कैसे रूप ना लोकवत्तो लीला कैवलम, केवलम एकमात्र मनुष्य की भांति लीला जो है वो अतीब सुंदर और मधुर होता है। मत्स्य आदि अवतार तो क्षण काल के लिए प्रकट हुई, कुछ समय के बाद फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। किंतु देखो राम अथवा कृष्ण की रूप जो है वो अत्यंत कमनीय, सौंदर्य, माधुर्य, आकर्षणीय, चित्ताकर्षण जिसको कहा जाता है। सबके चित्त के क्या आकर्षित कर लेते हैं। काल अथवा पुरुष ने मैं कहा था रामचंद्र के रूप भी कम नहीं है। रामचंद्र, नृसिंह और कृष्ण के बारे में हमारे रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में कहते हैं भगवत पराकाष्ठा के रूप में ही वर्णन किया गया। क्या बताया? पराकाष्ठा। नृसिंह देव के क्यों कहा गया ना? भक्त वात्सल्य के पराकाष्ठा दिखाया गया नृसिंह देव में। ऐसे नहीं होता है, और बता दें क्यों। देखो नृसिंह देव हिरण्यकशिपु के वध किया, उसके बाद जो है उग्र मूर्ति धारण किया, समस्त देवता लोग भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। यहाँ तक भी लक्ष्मी देवी भी सामने नहीं आई और सभी देवता लोग अंत में प्रहलाद को जो है सामने कर दिया। अब प्रहलाद जब सामने आए देखो नृसिंह देव के हृदय कैसे द्रवीभूत हो गया, इतने क्रोधित था लाल लाल आंख ऐसे घुंडरावान होते सबके तरफ देख रहे। ब्रह्मा आदि देवता लोग भयभीत हो गए, सब स्तुति आदि करना भी छोड़ दिया। और क्यों? बोल नहीं पा रहे, स्तुति कहाँ करेंगे। थोड़ी सी कहने के बाद जिया में क्या आ गया? जड़ता आ गया। जड़ता समझ तो मैंने जिया बोल नहीं पा रहे, भयभीत हो गए सब। और जब नृसिंह देव इतने जस बोले ब्रह्मा, बोले वो ब्रह्मा जी के कपड़ा खराब हो गया, पेशाब कर देंगे। हाँ, नृसिंह देव कोई साधारण है क्या? बहुत सुना। शेर के गर्जन सुनते ही बड़े बड़े हाथी जैसे जंगल छोड़ करके भग जाता है, और नृसिंह देव भगवान वो क्या सामान्य थोड़ी है। हम तो कह रहे हैं नृसिंह देव जब ब्रह्मा जी के कहने लगे ब्रह्मा तुम ऐसे वर क्यों दिया,
है, जिसके फलस्वरूप देखो ये दुष्ट दुराचार आदि करने लगे और सबको कैसे कष्ट दिया। उस समय ब्रह्मा जी तो बस बोल नहीं पाए, पापा 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 बू 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 ऐसे करने लगे। प्रभु आज से ऐसे कभी नहीं करेंगे, नहीं होगा। देखो भयभीत हो गए सब। इंद्र आदि शिव जी तो और भी पीछे 2 कदम पीछे भाग गया, कहीं हमें भी पकड़ ना ले। भाई कोई व्यक्ति जब आते हैं, बहुत प्रतिभाशील व्यक्ति आते हैं, तो एक के जब डांटने लगे ना, दूसरे अपने आप पीछे पीछे हटने लगे। हाँ भाई, राधा जी जब अपने सखियों की जब डांटने लगे ना, कृष्ण भी भयभीत हो जाते हैं। नीला निकुंज कुंवरी भवती ना, हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का ना श्लोक है, उसमें कह रहे हैं लीला निकुंज कुंवरी भवती नाम। हे राधिके, आप जब लीला रचना करते करते अपने प्राण प्रियतम के साथ ऐसे अनेक लीला करते करते आप जब एकांत में कोई कुंज में आप छिप जाती हो, उस समय कृष्ण आपके खोजते खोजते आपके पास आ जाते। उस समय आप हमें डांटोगी, हे सखी तुमने क्यों कृष्ण के बोल दिया मैं यहाँ पर छिपा है। तो उसमें सखी कह रही है चित्रैव सुजितम है, वो कह रहे हैं क्या, ये श्रीमती राधिके मैंने नहीं कुछ कहा, चित्रा सखी ने इंगित कर दिया है। देखो कृष्ण श्रीमती राधिका अपने अष्टसखी में चित्रा सखी विशेष है, इसलिए चित्रा सखी नहीं डांट रही है। किसको डांट रही है, मंजरियों के लिए। उस समय जब ये डांटने लगे तो स्वयं कृष्ण भी भयभीत हो जाता है, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति जब किसी के ऊपर डांटते हैं ना, तब और सब व्यक्ति क्या हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं, कहीं हमारे ऊपर भी लट्ठी ना पड़ जाए। अधिकारी है क्या जी, अधीनस्थ अधिकारी, हाँ हो जाता है, सब भयभीत हो जाते हैं। कैसे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जब आ जाते हैं तब किसी को ऐसे देख करके जब डांटते हैं, बाकी सब भयभीत हो जाते हैं, कहीं हमारे दोष ना पकड़ ले। हाँ सब पीछे हो जाते हैं। हाँ भैया, तो हम इसलिए कह रहे हैं नृसिंहदेव जब इस प्रकार जब अत्यंत क्रोधित हो करके जब डांटने लगे ब्रह्मा आदि देवता के, सब भयभीत हो गए। और उस समय नृसिंहदेव के इतने विकराल मूर्ति था, उग्रवीर महाविष्णु जलंत सर्वतोमुख नृसिंह विशरण भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्, स्तुति आ रहे नृसिंहदेव की। आहा, उस समय नृसिंहदेव पास कौन जाएगा, सभी लोग देवता लक्ष्मी देवी तुम जाओ, लक्ष्मी बोला इस समय मैं नहीं जाता, और समय तो है ठीक है, पतिदेव को थोड़ा बहुत वशीभूत कर ले, इस समय मेरा नहीं होगा। तब उस समय समस्त देवता लोग प्रहलाद के बोले प्रहलाद जाओ अपने प्रभु के पास जाओ। प्रहलाद जब निकट में आ गए, देखो नृसिंहदेव क्या हो गया, 1 सेकंड में उनके भाव बदल गए, नृसिंहदेव के आंखों से आंसू आ गया, और प्रहलाद के जो है अपने ऊपर क्या बोलते हैं, थाई पर जंघा पर बैठा ली, जैसे माता पिता पुत्र के जैसे ऊपर से उठा करके अपने जगह पर बैठ करके पीठ पर थपथपाते हैं, उसी प्रकार नृसिंहदेव, और नृसिंहदेव की आंखों से आंसू प्रवाहित होते हैं। देखो कितने बदल गया। भक्त कहते हैं नृसिंहदेव के कहा जाता है भक्त वात्सल्य नृसिंहदेव, बोलो भगवान नृसिंहदेव की। अपने भक्त के प्रति कितने वात्सल्य भाव रखा, इसलिए नृसिंहदेव ये कहा जाता है पराकाष्ठ में लिया जाए, भगवत पराकाष्ठ में ले, वात्सल्य क्या है, न भूत न भविष्यति, और किसी में ऐसे नहीं दिखा जाता है। और रामचंद्र में प्रजावात्सल्य देखा जाता है, रामचंद्र भी कम नहीं, अपने प्रजाओं की सुख सुविधा के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहता है, अपने जितने भी सुख है सब त्याग दे दी,
संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन है? पत्नी है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्नी को भी त्याग दिया। जानते हैं सीता देवी के किसी प्रकार दोष नहीं। सीता देवी सर्वतो रूपेण निर्दोषी है, सती नारी। तथापि प्रजाओं की वक्र रक्षा करने के लिए, प्रजाओं की सुख के लिए उन्हें अपने पति सीता देवी के भी तक दी। आह, राजा की ऐसी दिखाते, इसलिए इसको भी ले गया। और इसके पराकाष्ठा किस में ले गया? फिर कृष्ण में। नृसिंह, रामचंद्र और भगवान कृष्ण। कृष्ण में ऐसे एक सुंदर जो पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, सिंगार रस की पराकाष्ठा। न भूत न भूत प्रेयसी वसीभूता। धीर ललित नायक होने के नाते जो धीर ललित नायक के जो 4 लक्षण है, 4 सिम्टम्स इस कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में है। प्रेयसी वसीभूता, पहले क्या बोला? प्रेयसी वसीभूता है। कृष्ण जब धीर ललित नायक भाव प्रकाश करते हैं, स्वयं राधा जी स्वाधीन वर्ती का नायिका के भाव प्रकाश करते हैं। राधा जी जैसे कहती है कृष्ण ऐसे ही करना पड़ता है। रचयति चित्रम, मेरे वक्षस्थल में चित्र रचना करो। आहो, और कृष्ण एक साधारण कामी पुरुष के भांति राधा के वक्षस्थल में चित्र रचना आदि करने लगे। आहो, कैसे देखो, राधा जी कहते हैं मेरे चरण में अलता लगाओ। कृष्ण अलता लगाना आता ही नहीं, अलता कहीं से लगाई? राधा जी की चरण कमल को देखते ही बस भाव में विभोर हो जाते। इतने सुंदर राधा जी के चरण कमल, और इतने सुंदर रेखाएं जो है, इतने सुंदर क्या बोले चरण चिन्ह है, उसके देखते ही रहे कृष्ण। विलाप कुसुमंजलि ग्रंथ में हमारे श्री रघुनाथ दास कृष्ण के सुंदर चित्रांकन किया है। आज समझे कितना सुंदर भाव दिया है, ये समझता हो। और प्रेयसी वसीभूता, धीर ललित है परिहास पटु, हास परिहास में इतने सुदक्ष है। और क्या है? और निश्चिंतता, सदा सर्वदा धीर स्थिर चित्त, बस कोई चिंता नहीं। और नवजौवनंच है, सदा सर्वदा नवजौवन होकर के रहते हैं। इतने सुंदर कृष्ण में। चलो आगे की कथा हम श्रवण करा रहे, इसलिए सच्चिदानंद रूपम, ये सच्चिदानंद कृष्ण के सारे विग्रह तो सच्चिदानंद है। यहाँ तक भी छोड़ दो, कृष्ण के स्वरूप छोड़ दो, जीव सच्चिदानंद है कि नहीं है? जीव सच्चिदानंद है, किंतु वो जीव कैसे है? अनु सच्चिदानंद चैतन्य, अनु चैतन्य, और कृष्ण भगवान बृहत चैतन्य है। किंतु भगवान में जो सच्चिदानंद रूप वो है अभूतपूर्व। और विशेष करके कृष्ण में जो सच्चिदानंद स्वरूप वर्णन हो रहा है वो क्या वर्णन करें? कृष्ण के सर्वोत्तम रूप कहाँ पर प्रकाश हो जाते हैं? राधा जी के पास, वो भी कहाँ? रासस्थल में। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पास बन गए, सैम रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्यमयी समस्त जगत जनस्य श्यामश्च वामबद्ध कणातुरम ताम इंद्र भरांगा। आहा, कितने वर्णन होते जा रहे। सैम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य। हे सैमे, हे श्रीमती राधिके, आप जब हमारे प्राण प्रियतम गोविंद की वाम तरफ जब आप विराजमान होते हो, तब आपकी सौंदर्य महिमा क्या वर्णन करें? लक्ष्मी आदि समस्त भगवान के जितने क्या बोले नारायण के जितने भी अंक शाइनी है, उनके सौंदर्य महिमा को क्या करते हैं? फीका पड़ जाता है। और आपके ऐसे सौंदर्य कैसे वर्णन होती है? सैम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ
सौंदर्यमयित समस्त जगत जनस्य। और उस समय आपकी सौंदर्य माधुर्य आदि देख के समस्त व्यक्ति कैसे आश्चर्य हो जाता है? क्योंकि रासस्थली में कृष्ण अपने सौंदर्य महिमा प्रकाश करते हैं राधा जी के साथ। चंद्रावली ललिता आदि तो है, किंतु तथापि राधा जी के साथ कृष्ण के सौंदर्य महिमा जो प्रकाश वो अभूतपूर्व कहा गया है, कोई शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। इसलिए वेदांत सूत्र में ये सब श्लोक बोलते हैं और उपवत तत्प्राधान्य एवं ही। और उपवत उनके रूप के कोई तुलना नहीं हो सकता। और उपवत रूप के साथ क्या तुलना? रूप है ही नहीं, द्वितीय वस्तु रहे तो होगा तो। और उपवत तत्प्रधान्य और बहुत एवं ही। इसलिए करे ये सच्चिदानंद रूपम, वो जो सच्चिदानंद रूप कितने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं, जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रहे हैं। जब कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए और फिर गोपी गीत हुई, समस्त गोपियाँ कृष्ण विरह में तड़पते हुए और कृष्ण के अनेकों लीलाचरित कथा सुस्वर से जब कीर्तन आदि करने लगे, तब उस समय कृष्ण गोपी समाज में प्रकट हुए। उस समय कृष्ण के एक रूप महिमा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करें। तासांग अभिर्वि सौरी स्मयमान मुखाम्बुज, तासाम आविर्व सौरी। सुखदेव गोस्वामी पाद गोपी भाव में विवाहित होकर के कृष्ण के कुछ गाली देना शुरू कर दिया। क्या गाली दिया? तुम सौरी शब्द करके गाली दे दिया। सौरी माने तुम क्षत्रिय वंश में आए हो। इनके दो वंश के परिचय है। देवोमीर के दो पत्नियां थी, एक है क्षत्रिय वंश की पत्नी और एक है वैश्य बंधु। ये क्षत्रिय वंश की जो पत्नी जो है उससे कौन हुए? सुरसेन। अरसेन। इसलिए इस मथुरा के एक नाम मथुरा की कहा जाए, सुरसेन प्रदेश भी कहा जाता था पहले। सुरसेन प्रदेश कहा जाता, सुरसेन प्रदेश भी कहा जाता। और उस सुरसेन से क्या हुई? वसुदेव महाराज जी आए उनके वंश, और वसुदेव से कृष्ण आए। इसलिए कहते हैं ये क्षत्रिय वंश। और वह वैश्य वंश से क्या हुआ? वैश्य पत्नी से कौन आई? एक कौन हुई? पर्जन्य आए, और पर्जन्य से उनके 5 पुत्र में नंद महाराज, और नंद महाराज के पुत्र है कृष्ण। इसलिए वैश्य कुल में नहीं कहा करके और सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित उनको कृष्ण के क्या गाली दिया? तुम सौरी कहा करेगा, सुरस कहा गया, माने क्षत्रिय तुम। अर्थात क्षत्रिय माने अत्यंत निष्ठुर हो। क्षत्रिय लोग जो है उनके लक्षण के युद्ध विग्रह लेकर के उग्र स्वभाव में रहता है। क्षत्रिय लोग होते हैं ना, उग्र स्वभाव होता है। ब्राह्मण स्वभाव होता है धीर स्थिर स्वभाव होता है। और क्षत्रिय लोग होता है उग्र स्वभाव होता है। उनके बोलना चलना खाना पीना सब क्या होता है? उग्र होता है, निष्ठुर होता है। युद्ध क्षेत्र में जाते बस धड़ाधड़ लोगों के मार दे तो चिंता नहीं करते इसके पत्नी इनके पुत्र क्या होगा, ये चिंता नहीं करते। इस हमारे टीकाकारों ने ऐसे। उसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद गोपी भाव में विवाहित होकर के मानो सुखदेव के क्या बोले? परीक्षित क्या बोले? कृष्ण के क्या गाली दिया? सौरी कहा। तुम इतने निष्ठुर हो, कैसे कोमल स्वभाव संपन्न, सहज सरला है, और तुम्हारे लिए समस्त त्याग दे करके आए, और ऐसे गोपियों के तुम छोड़ करके चले गए। उनके कितने कष्ट दिया है। इसलिए तासांग अभिर्वी सौरी मयमान मुकाम्बुज। हाँ, और साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण की और एक सुंदरता वर्णन कर रहे हैं। गाली तो दिया, पहले क्या कहा? तासांग अभिर्वी सौरी,
सॉरी करके गाली दे दिया, और गाली देने के बाद फिर कह गए स्मयं भुजम स्मयं मुखम भुजम। अहो कृष्ण के मुखारविंद कैसे था, मानो कामदेव की सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत करने वाले, इतने सुंदर मंद मुस्कान है उनके मुखारविंद है, मानो सबके चित्त के मन को जो है लुभाने वाले थे। स्मयं तासांग विभूषौरी स्मयं आनो मुखाम्बुज। इसके बाद पीताम्बर धर सर्वी साक्षात मनमथो। आहा कितने सुंदर। तासांग विभूषौरी स्मयं आनो मुखाम्बुज पीताम्बर धर। आहो कृष्ण कैसे आए, पीताम्बर के जो है गले में लटका करके अपराधी के भांति, पीताम्बर धर, पीताम्बर के कस करके पकड़े हुए हैं। जैसे कोई अपराधी राजा के निकट जब आते हैं तो गले में वस्त्र लगा करके अपने अपराधी जान करके स्तुति आदि करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण गोपी समाज में अपराधी के भांति प्रकट हुए। एक तो मंद मुस्कान आदि के द्वारा सबके चित्त के जो है आकर्षित कर रहे हैं, और दूसरी क्या है, अपराधी सब कथक है विपरीत दशा दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को है अलंकार शास्त्र में ये स्थिति क्या कहते हैं, कौन सा अलंकार कहते हैं? अरे मैं कहता रहता हूँ, मनुष्य याद नहीं रखते। वो अलंकार कहते माने एक शब्द जो विपरीत अलंकार जो होता है, चलो बोल गया, मैंने बोलता रहता हूँ, तुम लोग याद नहीं रखते हैं। कि एक बार गाली दे रहे हैं, फिर उनके स्तुति कर रहे हैं, फिर उनके देखो पीताम्बरधर साक्षात पीताम्बरधर साक्षात मनमथ। हाँ पीताम्बरधर स्रग माने वो जो माला जो पहने हुए है, वो माला कैसे पहने हुई था न गोपियों की जानी श्रीमती राधा जी के हस्त के द्वारा, हाथ द्वारा जो गथित जो माला, वही माला को कृष्ण पहने हुए हैं। क्यों? कृष्ण ये कहना चाहते हैं, ये गोपियों आप लोग मुझे अपराधी समझ रहे हो, किंतु मैं अपराधी नहीं। यदि मैं होते ऐसे होते, देखो आप लोग के दिए हुए माला को अभी तक मैं धारण करके रखा, आप लोग के प्रति स्नेह प्रति होने के नाते आप लोग की वस्तु की मैं गले पर धारण करके रखा। ये श्रग बगल का है माला को जाए, वो वैजंती माला, विशेष करके राधा जी के द्वारा गठित जो माला जो है वो कृष्ण गले में धारण करके, ये पीताम्बर धर सभी साक्षात मनमथ है, साक्षात मदन के भी मन को भी मोहित करने वाले, ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं। हाँ जिसको कहता है विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। क्या बोला? विरोधाभास अलंकार। एक अलंकार दूसरे अलंकार के साथ यदि विरोध हो उसके कहा जाता है विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। इधर गाली दे रहे हैं और फिर उनके स्तुति आदि करते जा रहे हैं, ये समस्त कहा जाता है क्या? विरोधाभास अलंकार हो जाता है। ये भी रस शास्त्र में एक प्रकार जो रस माधुर्य प्रकट होता है। आज समझे? हाँ, इसमें कहने की तात्पर्य है ये वह जो कृष्ण सच्चिदानंद रूपम, केवल हम जो करें सच्चिदानंद रूपम, उसके आगे जाकर के देखो सुखदेव गोस्वामी पाद आगे जाकर के क्या वर्णन करें। सब गोपिया ने क्या की, कृष्ण जब प्रकट हुए, अच्छा गोपिया ने क्या की, गोविंद के लिए क्या दी, आसन दे दिया है। वो आसन कैसे था ना, गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम के द्वारा रंजित था और गोपियों की आंखों के आंसू के द्वारा वो भीगे हुए थे, जिससे ब्रज की धूल उसमें भी लगा हुआ था। एक तो गोपियों की वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित था, लाल लाल कुमकुम जो है, और दूसरी क्या है, गोपियों के आंखों के आंसू के द्वारा वो भीगे हुए थे।
और तीसरी क्या था, उसमें धूल भी लगा हुआ है। अच्छा आप बताओ, यहाँ पर कोई वस्तु जो आपके आसन दिया जाए, वो आसन यदि भीगा हुआ है, पानी में भीगा हुआ है और धूल में लगा है, आप बैठोगे नहीं। किंतु देखो समस्त गोपी ने किया कि अपने अपने वह चुंदरी जो है वक्षस्थल ढकने के लिए चुंदरी, वो कैसे था ना, अपने वक्षस्थल की कुमकुम के द्वारा रंजित हुआ था, लाल लाल आवाज युक्त था कुमकुम। और दूसरी क्या है, भिगा हुआ था आंखों के आंसू के द्वारा। तीसरी क्या है ना, ब्रज के धूल उसमें मानो जैसे कीचड़ जैसे लगा हुआ है। और देखो गोपिया ने क्या कि जब वो चुंदरी को जब दिया और उसे आसन बना करके कृष्ण सब गोपियों के सामने बैठ गए। और उस समय कृष्ण ने एक सुंदर ऐश्वर्य भी प्रकाश किया क्या, गोपियों के समस्त जितने सैकड़ों गोपियां थी, समस्त गोपियां देख रही है ये कृष्ण हमारे दिए हुए आसन पर माने चुंदरी पर कृष्ण बैठे हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। एक अद्भुत है ये भगवान के लिए संभव है। सब गोपियां देख रही है ये हमारे दिए हुए वो चुंदरी की जो आसन जो है उसके ऊपर गोविंद बैठे हुए। इस संदर्भ में हमारे आचार्य भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि महानुभव रसिक आचार्यों ने वर्णन करते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जोग आदि तपस्या आदि के द्वारा चित्त के निर्मल कराते हैं और उस निर्मल चित्त के आसन में स्वयं भगवान कभी प्रकट होते हैं, कभी भी नहीं भी प्रकट होते हैं। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद क्या वर्णन करें, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, मन मानस मधुकरमर्पय निज पद पंकजम करंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, यद्यपि समाधिषु विद्धिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि, इदमिच्छामि निसम्मतवाच्युत तदापि कृपा अद्भुत वीचे। हो रूप गोस्वामी पाद रसिक आचार्य है, रसिक बार रूप गोस्वामी पाद क्या वर्णन करे, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग ध्यान तपस्या आदि के द्वारा चित्त के निर्मल करते हैं और उस निर्मल चित्त में भगवान को आसन देते हैं बैठने के लिए किंतु उस चित्त रूपी आसन में भगवान कभी प्रकट होते हैं, कभी भी नहीं प्रकट होना तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण की नख चंद्रमा की छटा भी प्रकाश नहीं होते, दूसरी बात है भगवान तो प्रकट होना तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण की चरण कमल की नख चंद्रमा की छटा वो भी प्रकाश नहीं होता। और दूसरी की बात इसलिए कहते हैं यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम, नखाग्र मरीचिम है नख के अग्रभाव के जो किरण व ज्योति कहा जाता है मरीच है वो भी प्रकाशित नहीं होते हैं। और दूसरे की बात क्या कही, और वो गोपी ने क्या कि ऐसे अत्यंत मलिन युक्त चुंदरी है और उसके कृष्ण कैसे बैठे। उस समय कृष्ण जब बैठे हुए थे वो भी कृष्ण के रूप कैसे वर्णन करें, मंद मुस्कान करते हुए सभियों की लजाते हुए नचाते हुए अहो कृष्ण कैसे बातचीत कर रहे हैं। ये समस्त जो है आचार्य पादों ने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। ऐसे दिव्य छवि को मैंने प्रकाश कर दिया। ये कृष्णा गोपियां जब अपने चुंदरी दे दिया, बस बैठने के लिए आसन दे दिया, उस समय कृष्ण कैसे बैठे हुए हैं। देखो एक चरण के जो है अपने थाई पर ले लिया, माने ऐसे करके बैठे हैं। आहो ये वो भी बैठने की एक तरीका होता है। जो रसिक बार होते हैं वो उनके भी बैठने की एक तरीका है, निडर हो करके। कोई भाई भी नहीं है
ये मैं अपराधी हूँ, बा गोपियों को मैं कष्ट दिया, कहीं गोपियाँ आगे कुछ बोले, कृष्ण निडर हो करके हैं राजाधिराज महाराज के भांति बस एक पैर को ऐसे करे बैठे। आहा, वो भी एक वर्णन होता है और मन नमस्कार करते हुए मानो कृष्ण ये प्रमाण करना चाहते हैं, ये गोपियों मैं तुम्हारे प्राण प्रियतम हूँ। प्रियजन को जी कोई कुछ भी करे उसके दोष देखना नहीं चाहिए क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है, प्रियजन व प्रेमिक प्रेमिक क्या थे, दोष नहीं देखते। यदि दोष देखना शुरू हो जाए उसमें प्रेम नष्ट हो जाता है। सौखिया परज्ञा में तो यही है। सौखिया में क्या होता है, पति पत्नी में कुछ समय एकत्र होने पर एक दूसरे के क्या देखते हैं, दोष देखना देते हैं। तुम ज़्यादा खर्राटा लेते हो, कल दूसरी कमरे में सोना, है कि नहीं है भाई? ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो पता नहीं है, शास्त्र में ऐसे ही कहते हैं। तुम ज़्यादा भाई उठ जाते हो जल्दी, हमारे नींद को नष्ट कर देते हो, क्या हरिनाम करते रहते हो, जा दूसरे घर में जाओ। अच्छा देखो, एक साथ में रहते रहते एक दूसरे में क्या होता है, दोष देखना शुरू हो जाता है। आ समझे? किंतु परिचय में क्या होता है, परिचय में भाई मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा रहता है। इतने उत्कंठा रहता है कब, क्योंकि उस समय एक भयभीत रहता है। मिलन परक्या में मिलन में सदा सर्वदा क्या रहता है, भयभीत। क्या भयभीत रहता है, या हमें हमारे साथ मिल रहे हैं और इसके बाद वो चले जाएंगे, इसको कहते हैं भावी विरह बिल्कुल रहता है। समझ में, भावी विरह रहता है। भावी में जो कुछ समय के बाद ये हमें छोड़ करके चले जाएंगे, एक दूसरे के प्रति ये और क्या रहता है, अमंगल आशंकानी, एक दूसरे के अमंगल के जाए आशंका रहता है। जहाँ पर प्रेम जितना ही घनिष्ठ होता है, प्रेम जितना घनिष्ठ होता है, समझ में आ रहा है, और प्रेम घनिष्ठ होने से क्या होता है, अमंगल आशंका हो जाता है। अब क्या हो गया, आज क्यों आए नहीं, क्यों, क्या कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ हुआ तो कुछ नहीं, किंतु अनेक प्रकार के जो अमंगल की चिंतन आ जाता है। इस समस्त पर क्या होता है, दोष देखने के समय नहीं मिलता है, उसमें केवल गुण ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति में क्या होता है, केवल गुण ही दिखाई पड़ता है। दोष देखना तो बिल्कुल नहीं रहता है। अपराध चित्त जगत में प्रकृति भी विशेष वैशिष्ट रहता है और एक दूसरे के गुणाख्यान वर्णन करने के लिए तत्पर होता है, और जिसके होता है प्रेम और भी घनीभूत होते, क्या है, स्नेह मान हो जाता है, वक्रता धारण कर लेते हैं। आज उसे मान हो जाता है। मानों में अनेक प्रकार होता है, ललित मान होता है, उदात्त मान, ललित मान, ये सब व्याख्या करे तो सारा दिन बीत जाएगा। ये सब मानों के अनेक प्रकार के भाव माधुर्य प्रकाश होता है। आज समझ में, इसलिए सबके अपेक्षा प्रकृति जो है वैशिष्ट दिखाया गया। हम इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण जब उस गोपी समाज में बैठे उस समय उनके बैठने की भंगी भी एक अद्भुत कहते हैं। एक पैर के जो अपने गुरु के ऊपर रख दिया, एक पैर नीचे रख दिया, मानो कृष्ण निडर होकर के बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं है। अथवा कृष्ण दिखाते हैं, ये गोपियों मैं तुम्हारे प्राण प्रियतम हूँ, हमारे दोष मत दिखा करो, और मैं ही तुम्हारे दोष नहीं देखता हूँ, तो हमारे दोष क्यों देखोगे तुम? ये समस्त अनेक जो है भाव माधुर्य के हमारे आचार्यपाद वर्णन करते हैं। क्या इसलिए केवल तो इतना देखो, सच्चिदानंद रूपम, शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य रस की रूप कैसे होते रहते हैं। शांत रस के एक होता है, शांत रस में क्या होता है, पर उसमें मान आकर के एक दूसरे से क्या होता है, विपरीत रूप धारण कर लेते हैं, उसके शांत रस हो जाता है। माधुर्य रस में शांत रस के कैसे सेवा होती है, मान आदि के द्वारा, वो भी अनेकों लीलाओं के द्वारा हमारे आचार्योपाद भी वर्णन किया है। ये किस प्रकार शांत रस में सेवा होती है, माधुर्य रस की सेवा होती है, और दास सख वात्सल्य आदि एक एक करके वर्णन करें, और एक एक रूप के यदि वर्णन कर किया जाए तो अनंत समय लगेगा। घंटा तो बार बार घंटी दे रहे हैं, किंतु अभी तो मेरा यही तो नहीं आ रहे हैं, रूप के आ सच्चिदानंद रूपम,
वो सच्चिद आनंदमय रूप है। संत रस में सच्चिदानंदमय रूप, दास रस में सच्चिदानंद रूप, और शक्कर में सच्चिदानंद रूप, और वात्सल में सच्चिदानंद रूप, और श्रृंगार रस में सच्चिदानंद रूप की वर्णन होती जा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हाँ, आनंद आ रहा कि नहीं? वो आनंद उधार नहीं मिलेगा, उधार तो शुरू बस ये बोलो बोलो 10 मिनट समय देगा क्या? हाँ, अच्छा।